आखिरी वाला पास पेपर कराया था, 4 चीजें थी। हाँ 2.1 जमा करके ना 5.14 जमा 2.1 ऊपर 4 है नीचे 3 कैसे आ गया? नीचे क्या कर लो 4। चलो ओके अच्छा जी, निकालें जी सस्टेनेबिलिटी। पेंगुइन कौन सी निकालो, दूसरा पार्ट अच्छा अच्छा, हाँ वो आई थी, किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था पेंगुइन, क्या उदास हो गई थी पेंगुइन। अच्छा जी, भाई मेरा सारा प्लान जो है ना आप लोगों ने फारग करवा दिया है, इसलिए बस फिर आज सस्टेनेबिलिटी में आसान वाला काम कर लें। पेज 357 पे आ जाए, रिवर्स ऑर्डर में चलें। अब तो रही 15-20 मिनट गए हैं तो दोती हैं सानू से आपा पे इसलिए। पेज नंबर 357, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं IFRS S1 में, जजमेंट, अनसर्टेनिटी एंड एरर्स। स्कूल पार्टी नहीं, आ स्कूल रिपोर्ट्स एनर्जी यूजेज, मतलब बताएं। आ स्कूल रिपोर्ट्स एनर्जी यूजेज, पुलिस वालों को एनर्जी यूजेज बताइए। रिपोर्ट बनाते हैं उसको एनर्जी मतलब प्रिंट जो करते हैं, उन्होंने IFRS S1 की जब डिस्क्लोजर बना रहे थे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बताया है कि हमने इतने यूनिट बिजली इस्तेमाल की है। डन। एक स्कूल ने रिपोर्ट कर दी एनर्जी यूजेज एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ इट्स, और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी बताया, क्या क्या था, पोल्यूशन कितनी प्रोड्यूस हुई, पानी कितना, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट लिखा कहीं, वाटर वेस्टेज भी बताई, मिसाल लिखी ना इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, वाटर वेस्टेज वगैरह बता दी। अब जजमेंट का लफ्ज जरा मैंने डाला है, द स्कूल डिसाइड्स टू इंक्लूड ओनली मेन कैंपसेस। ओए द स्कूल डिसाइड्स, आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, द स्कूल डिसाइड्स टू इंक्लूड मेन कैंपसेस एंड नॉट smaller branch offices because the smaller ones use very and are hard to track. This choice उन्होंने चॉइस की, अब this choice लब गया सफा, पहले मैं क्या सी कर फिर, this choice significantly affect the total energy usage reported। टोटल पे तो फर्क पड़ेगा, माना कि दूसरे कैंपसेस का छोटा मोटा इमटेरियल होगा लेकिन टोटल पे तो फर्क पड़ेगा। सो इट मस्ट बी एक्सप्लेन, बस यूजर को बता दो, यूजर को बता दो कि हमने जजमेंट इस्तेमाल की है, हमने ना छोटे छोटे कैंपसेस को इग्नोर किए, तो एग्जैक्ट जो हमारे यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं बिजली के वो बड़े कैंपसेस के टोटल कर लिए। कुछ छोटे मोटे गांव में थे उन्होंने थोड़ी मोटी बिजली इस्तेमाल की थी, बत्ती तो वैसे ही सुने उधर 2 दिन आती थी महीने में, तो ये बता दो यूजर्स को। अब इतना डिटेल में तो नहीं जा सकते ना, अब इंसान ही है, तो सॉर्ट ऑफ बैक एंड पे मटीरियलिटी है। द एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन सो दैट, मोबाइल इनका जरा ले, द एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन सो दैट यूजर्स कैन अंडरस्टैंड द, आप बताएं इन्होंने डिस्क्लोज की है इंफॉर्मेशन? यस, ये बात बताएं लोगों को कि हमने बड़े कैंपसेस को लिया, छोटे कैंपसेस को नहीं लिया। अक्सान नॉट द एस्टीमेट, एस्टीमेट भी बताने की जरूरत नहीं है अमाउंट्स की, बस जजमेंट बता दें। हमने जजमेंट में क्या किया है, कैसे जज किया चीजों को, बड़े बड़े कैंपस उठा लिए, छोटे छोटे कैंपस made while preparing its sustainability related financial disclosures. These judgment must be those that significantly affect what information appears in the disclosures. ये जजमेंट्स आपने अंग्रेजी में सिर्फ बड़ी चीजों के बारे में बतानी है, अगर कोई छोटा मोटा एनवायरमेंटल इंपैक्ट है तो उसकी बताने की जरूरत नहीं है। यानी आपकी बिजली की यूजेज अगर 1 करोड़ यूनिट्स हुई है साल में, तो फिर एक बड़ी चीज है उसके बारे में बता दें, 1 करोड़ में 2-4 लाख और भी हो सकते हैं, लेकिन वो 2-4 लाख भी बताने की जरूरत नहीं है, उनका एस्टीमेट बस ये बता दें कि थोड़े बहुत मिस हो गए हैं, उनकी टेंशन ना लेना। चलें ये याद करें, द एंटिटी
वो जो कल डायग्राम आपको भेजी थी अलग अलग करके पढ़ा करें ना। द एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज so that users can understand the key estimates, the key judgments made when while preparing financial statements. लेकिन financial statement का जीवन नाम है तो subsidiary related. These judgments must be those that significantly affect what information appear in its disclosures. खामोश। Uncertainties के बारे में बताएं। कंपनी रिपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करना, फैक्ट्रीज के अंदर पुराने प्लांट लगा के बहुत धुआं छोड़ना, ये कोई सजेस्टेड नहीं है। नई एनर्जी की तरफ आना चाहिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। द कंपनी रिपोर्ट CO2 एमिशंस फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। मे बी CO2 की एमिशन आप ना करते हो, लेकिन आपके सप्लायर्स जो आपको टायर बना के देते हैं उनके बारे में भी रिपोर्ट करें। आज तो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसी अजीब बात आपको बता दी कि आप हैरान हो गए। वजह इसलिए कि भाई उनकी सस्टेनेबिलिटी रिस्क पे है। अगर उन्होंने CO2 की एमिशन हुकूमत के कहने पे ना रोकी, जब उनका रॉ मटेरियल देना बंद होगा तो हम फिनिश गुड कहां से बनाएंगे। द कंपनी रिपोर्ट CO2 emissions हमारी या सप्लायर्स की? चले, अनसर्टेनिटी। Some suppliers are in countries where energy use data is not fully, कुछ कंट्रीज से, हमारे बाहर के मुल्क से चीजें मंगवाते हैं, could be higher, और उन मुल्कों में उनको चैलेंजेस होंगे। उन मुल्कों में तो हमारी सब्सिडरीज हैं, सारा ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा। The company discloses this uncertainty so users understand that numbers have some risk of change, क्योंकि उन मुल्कों वाले को डिटेल से बता नहीं रहे हमें डेटा। An entity shall disclose the information to help users, फिक्रा तो वही बन गया ऊपर वाला, to understand the most significant uncertainties affecting the amounts in its फलाना disclosure। अब मेन फिक्रा क्या बने जो ढूंढने? An entity must disclose the information to help users understand, must disclose most significant uncertainty, बस ये हाईलाइट करें। Shall disclose most significant uncertainties, बस खत्म बात। Shall disclose most significant uncertainties या insignificant? Most significant। ओके, एरर्स तो आसान सी बात है ना। पिछले साल आपने कहा कि मैंने पानी वेस्ट किया था 2000 लीटर, अब गलती पता चल गई तो रीस्टेट कर दें कि पिछले साल पानी 2000 नहीं, वो तो 1800 लीटर मैंने किया था, वो तो रीस्टेट करना पड़ेगा। एरर तो आसान सी बात है। लास्ट ईयर बेकरी रिपोर्टेड एनर्जी यूज ऑफ 50,000 kWh, बट लेटर रियलाइजेज इट वाज एक्चुअली 60,000 kWh ड्यू टू अ मीटर एरर। वापडा वालों ने भी सही कर दिया वो सारा। लेकिन पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजर के पास क्या फिगर जा चुकी है? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बिजली के बिल में फर्क पड़ेगा, लेकिन 50,000 यूनिट इस्तेमाल करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल। उसका बिल फाइनेंशियल है, 50,000 यूनिट बताना तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना। और द बेकरी रीस्टेट्स नाउ लास्ट ईयर एनर्जी to 60,000 in this year financial statement as a comparison। वही जो रीस्टेटमेंट आई है सेट वाली है। An entity shall, बोले shall correct material prior period by restating the comparative amounts for the prior disclosed unless it is, कोई एक मिसाल भी नहीं आईकेएफ ने इन चीजों की दी हुई। ऐसे ही हमने मिसालें डाली नहीं है, आईकेएफ ने पता नहीं मिसालें क्यों नहीं दी। चलें रिवर्स ऑर्डर में। जी माय डियर, हाँ जी। इम्प्रैक्टिकेबल ये होता है ना कि वो अब बिजली के बिल मिल नहीं रहे और ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। ओके, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बता दें क्या लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। आप कहीं ना कहीं लिखकर बताएं कि हमने IFRS 1 को फॉलो किया है। आज बस लाइट मोड पे, अब कितना ज्यादा पढ़ लिया। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन डालनी है नहीं डालनी? डालनी है। टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग सेम होनी चाहिए, या हमारी बैलेंस शीट 30 जून को एंड हो और IFRS 1 वाली 28 फरवरी के यूजेज बता रहे हो? सेम होनी चाहिए। और लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर, कहां डिस्क्लोजर डालें? P&L की सेल और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान में 6 सफ़े डाल देते हैं।
ओए होए होए, सेल उधर भी नीचे सारे सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर, कॉस्ट ऑफ सेल जाके छठे सफे पे पढ़ी हो। लोकेशन पता होनी चाहिए ना। अब ये क्या करेंगे, घर जाके पढ़ लेंगे या मेरे से पढ़ लेते हैं? 3-4 मिनट के अंदर, उससे ज्यादा मैंने नहीं। स्टेटमेंट ऑफ, जहां कोई चीज समझ नहीं मेरे से पूछ लीजिएगा, कहानी की तरह पड़ेगा। एक एंटिटी कंप्लाई करेगी विद, नहीं विद फ्यू कर लेना, थोड़े बहुत डिस्क्लोजर दे दिया करें। विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, हाईलाइट करते रहे, ऑल मेन चीज है, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS S1। क्योंकि घर जाके फिक्रा पढ़ने ना, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज ऑल रिक्वायरमेंट, क्या मतलब ऑल? उस वक्त दिल नहीं बोलता ऑल, ये इधर बोल रहा है बंदा ऑल। शैल मेक एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेट, यानी कि इसको रिवर्स भी नहीं करना कभी, और वाज़ेह तौर पे बताने कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा, ढकी छुपी बातें नहीं करनी। An entity shall not say that its sustainability related disclosures comply with IFRS unless they comply with, और आप कह नहीं सकते मैं कंप्लाई कर रहा हूं जब तक कि आप सारी बातें कंप्लाई ना करें। कितने लोग हैं, इसलिए शरीयत का भी यही हुक्म है, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ये पिक एंड चूज नहीं करना। कहते हैं जब तक तुम कहे तुम मुसलमान, अच्छा जी, अनलेस, पूरा आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इबादत की लाइन, मुआशरत की लाइन, मामलात की लाइन, हलाल हराम की लाइन, लिबास की लाइन, मुआशरत, सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी पूरा, फिर आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह में। अच्छा जी, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, अच्छा इसमें क्या सीखा है? पहले ऐसे शक्ल मुस्कुराएं पहले। अब अच्छा, अगर सारे को माने तो बताने मान रहे हैं, और अगर सारे को नहीं माने तो फिर ना बताएं कि हम मान रहे हैं। Unless and other IFRS SDS says otherwise, और छोड़, पहले बात तो बता। An entity shall disclose comparative, unless के कोई और स्टैंडर्ड मना कर दे वो और बात है, from the preceding period comparative information दें for all the amounts reported in the current का comparative दें। It helps users, फायदा क्या होगा? लॉजिक तरतीब से चला करें ना चीजें। It helps user understand the current and the entity shall also provide the comparative फॉर नेरेटिव एंड, यानी क्वांटिटी में भी, और कोई अंग्रेजी में बातें बताई हुई हैं कि एम्प्लॉयज का मोरल डाउन अप करने के लिए हमने ये किया वो किया, वो सारी चीजें भी अंडरलाइन करें। नेरेटिव भी बताना है और डिस्क्रिप्टिव, सारी डिटेल बतानी है हर किस्म की। टाइमिंग बता दें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, सेम का नहीं लिखा, हाँ बल लिखो सेम। एन एंटिटी मस्ट रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर एट द सेम टाइम एज इट्स, एंड बोथ मस्ट कवर द, ओ एज ऑन बी और फॉर द ईयर बी, मुझे तो यही लगा एट एंड मस्ट कवर द सेम पीरियड, एट बी और फॉर द बी सेम होना चाहिए। लोकेशन कहां डिस्क्लोजर डालें? ये आमतौर पे ना लोग बैलेंस शीट से भी ऊपर ये डिस्क्लोजर डाल रहे हैं, बिल्कुल एंड पे नहीं डाल रहे, बिल्कुल बैलेंस शीट से भी ऊपर। एन एंटिटी मस्ट इंक्लूड द डिस्क्लोजर्स बाय IFRS SDS विद इन इट्स जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही होती हैं जो लोगों को अवेलेबल हो। दीज डिस्क्लोजर्स कैन अपीयर इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द रिपोर्ट, जहां मर्जी डाल दें डिपेंडिंग ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया हुआ है, दे मे बी इंक्लूडेड इनसाइड द मैनेजमेंट कमेंट्री, कई दफा मैनेजमेंट कमेंट्री करती है उसमें डाल दें, और सिमिलर रिपोर्ट विच मे जुरिस्डिक्शन रिक्वायर, जो वहां का लॉ कह रहा है। दिस रिपोर्ट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज, इसका नाम आप मैनेजमेंट रिपोर्ट भी रख सकते हैं सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर का, और आपका दिल चाहे मैनेजमेंट डिस्कशन इसका नाम रख दें, आपका दिल चाहे मैनेजमेंट एनालिसिस नाम रख दें, आपका दिल चाहे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू नाम रख दें, आपको इसको इंटीग्रेटेड रिपोर्ट नाम रख दें और स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट नाम रख दें। कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं, मैं नाम के पीछे नहीं जा रहा, डिस्क्लोजर्स आपने देने हैं। ओके, लोकेशन के बारे में मेन चीज क्या है? अंडरलाइन किया हुआ है माय डियर मैंने। लोकेशन के बारे में मेन चीज क्या है? विद इन जनरल पर्पस फाइनेंशियल, कहीं भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कहीं भी डाल दें। टाइमिंग एट बी सेम फॉर द ईयर। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन शेल डिस्क्लोज अनलेस कि कोई और स्टैंडर्ड मना कर दे। इसका फायदा क्या होगा? कंपैरिजन आसान हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस अगर मान रहे हैं दें, नहीं मान रहे तो अगर कोई जजमेंट्स हैं तो उनको लिखें नीचे, अगर कोई अनसर्टेनिटीज हैं कि ये फिगर्स नहीं पता चल रही बताएं, और अगर कोई एरर है तो उसे रीस्टेट करें। वैसे तो स्टैंडर्ड खत्म हो गया, कल चार आसान सी बातें हैं, वो 10-12 मिनट में पढ़ लेंगे, फिर देखेंगे इसको पेपर्स में कैसे आता है। ये आई ने बिल्कुल स्क्रैप सवाल डाले हुए हैं, ये बिल्कुल काम के नहीं है। उसने बिल्कुल ही ऐसे अजीब सवाल बनाए हुए हैं जिनकी कोई तुक ही नहीं है।
उसने बस टेक्स्ट उठाया, वहाँ से सवाल उठाए हैं, किसी और स्टैंडर्ड के हैं, IFRS S2 के भी सवाल इसमें डाले हुए हैं उसने, तो ऐसे ऐसे कॉपी पेस्ट करके उसने डाल दिए हैं बगैर देखे कि क्या है। तो सवाल इंशाल्लाह हम करेंगे, सवालों की टेंशन ना लें। चलें जी भाई, पार्ट बी बनाओ। मैं आप पास पेपर का नहीं, पार्ट बी पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 या 2 इनको करवा देता हूँ, ताकि ये ना कहें कि एक ही सवाल हमें डाइल्यूटेड EPS का आज करवाया था। जिसने जाना चाहता है वो जा सकता है, और बाकी लोग बैठे रहें। टाइम तो भी पड़ा है, 10 मिनट पड़ेंगे।